टॉपिक को फिर देखते हैं। क्या मुझे क्या करना था कि भाई वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध निकाल लेते। तो सबसे पहले हमने क्या माना, एक मस्त एक वायर मान लिया, ठीक है ना, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और उसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो n है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है बेटा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उस तार के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा ठीक है, अब हमने उस अगर एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया अनुप्रस्थ काट 1 और 2 के बीच में, छोटा सा एक हिस्सा ले लिया उस वायर का। मैंने मान लिया यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गुजरने लगा तो जो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 तक पहुंचा होगा तो इसके पीछे वाले इसके पीछे आ गए, इसके यहां। अब मुझे ये पता करना है कि इस एक से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे। तो मैंने कहा भाई देखो, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकले होंगे ना। भाई मान लो एक बड़ा सा हॉल है, उसमें एक ही दरवाजा है। अब उस हॉल में कितने लोग होंगे सर, जितने लोग उस दरवाजे से एंट्री मारे होंगे। अब तुमसे कोई पूछ ले ये बताओ कि उस हॉल में 100 लोग बैठे, बताओ दरवाजे से कितने गए। अरे जितने अंदर बैठे, वही बात हुआ ना, जितने अंदर बैठे उतने ही गए ना। तो जितने यहां पे बैठे इलेक्ट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन आए थे। अब ये निकालने के लिए मैंने कहा मुझे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता थी। मैंने कहा आयतन भी अगर पता हो जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि अगर आयतन 1 मीटर क्यूब का है तो उसमें मान ले 10 इलेक्ट्रॉन है, आयतन 2 मीटर क्यूब हो गया तो ये आयतन 2 गुना हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुनी हो गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो भी आयतन होगा, अब आयतन कैसे निकालते हैं सर, क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तुमने a माना था, और ये दूरी कितना भैया, दूरी बराबर 4 गुणे समय, यहां से यहां तक dt समय लगा, और किस चाल से, vd चाल से चला। ठीक है, किस चाल से चला है, vd चाल से चला, dt समय लगा। तो यहां पे हमने लिख दिया क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल a और ये। तो यहां से हमने कैपिटल N की वैल्यू निकाली। अब इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो समय अंतराल बहुत छोटा है, तो इसमें हमने मान भी लिया कि चार्ज भी बहुत छोटा होगा, dq स्मॉल चार्ज, ठीक है, n इंटू ये, q बराबर n, हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा हुआ है, q बराबर n। तो n की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रखी और dt को इधर ले आया, तो dq बटे dt क्या हो जाता है लाडलो, dq बटे dt क्या होता है बच्चा, सर dq बटे dt हो जाता है करंट। तो I बराबर आ गया आपका V ना, प्रूफ हो गया। बस इतनी सी कहानी थी बेटा, ठीक है। चलो अब यहां से आगे अगर पढ़ना है कोई दिक्कत है तो आप बताएं, नहीं फिर हम आगे बढ़े।